देखिए, आज का जो वीडियो है वो है ऐसी ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन जो है 1 तारीख के बाद नहीं होगा। नया कानून ज़मीन रजिस्ट्री कब्जा कानून को लेकर नया वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरा वीडियो को देखना है और समझना है आपको। समझ पा रहे हो? आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। इससे पहले आपको टेलीग्राम का लिंक है और साथ ही साथ इंस्टा का यहाँ पर लिंक दिया गया है, फॉलो कर लेना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। जो भी ज़मीन सर्वे से रिलेटेड है सारा टेलीग्राम पर मैं सेंड करते रहता हूँ। जितना भी कठिन आता है ज़मीन से रिलेटेड, कोर्ट से रिलेटेड, जो भी फैसला आता है, समझ पा रहे हो, तो जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अब देखिए, जिसने भी किया ज़मीन का नगद लेन देन, यानी कि ज़मीन नगद खरीदी है या नगद बेची है, तो ज़मीन से संबंधित जो भी विवाद था, समझ रहे हो, वो किसी भी कोर्ट में अब नहीं चलेगा। अब किस किस कंडीशन में नहीं चलेगा, आज का वीडियो में पूरा क्लियर करेंगे। उसका मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, ऑर्डर आ चुका है। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग छोटा मोटा मैटर लेके कोर्ट में चला जाता था, तो सुप्रीम कोर्ट पर इस पर क्या डिसीजन आया है, पूरा आज का वीडियो में एक एक करके हम क्लियर करने वाले। देखिए यहाँ पे क्या है, इस आदेश की एक कॉपी कहाँ कहाँ भेजी गई है। जो भी आदेश अभी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, कॉपी कहाँ कहाँ पर भेजा गया है। तो देखिए, रजिस्ट्री जो है, जो रजिस्ट्री होता है उसको लेकर देखिए, जो भी रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है रजिस्टर को, कि वो इस निर्णय की एक कॉपी सभी हाई कोर्ट के जितने भी रजिस्टर जनरल हैं उनको, भारत के अंदर जितने भी हाई कोर्ट है वहाँ पे भी एक कॉपी भेजी गई है, और सभी राज्य और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी के मुख्य सचिव में इसकी एक कॉपी भेजी गई है, मुख्य सचिव को। और देखिए, और आयकर विभाग के जो मुख्य कमिश्नर हैं उसके पास भी एक कॉपी ये भेजी गई है। समझ रहे हो? अगर कोई भी व्यक्ति नगद लेन देन करके कोई भी ज़मीन का टुकड़ा खरीदता है, समझ रहे हो, या फिर बेचता है, नगद पैसा दे रहा है और वो खरीद रहा है या बेच रहा है, तो ज़मीन से संबंधित विवाद किसी भी कोर्ट में जो है नहीं चलेगा। क्योंकि देखो, ये यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्देश क्यों दिया, तो ये सारी बातें जो है आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगा, शॉर्ट में ही बताने का कोशिश करूँगा। भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करोगे, एक एक लाइक कर दो जितने भी जुड़े हो। देखो, और यह एक जजमेंट अभी का है, ये 16 अप्रैल 2025 अभी लेटेस्ट जजमेंट है, मात्र अभी 14-15 दिन हुआ है। समझ पा रहे हो? 15 दिन लगभग। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए शॉर्ट में मैं बताने का कोशिश करूँगा कि ऐसी मतलब मानिए कि ऐसा रजिस्ट्रेशन होता है ना, ऐसा जो लगाया गया कंडीशन। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी ज़मीन का टुकड़ा खरीदता है या नगद लेन देन करता है, भाई, तो नगद लेन देन करके वो नगद लेन देन कितना करता है, 2 लाख रुपया उससे ज़्यादा का अगर लेन देन करता है, तो उसका एक ट्रांजैक्शन के बीच में जो है उस व्यक्ति को अगर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करना है या न उस ज़मीन से संबंधित जो ज़मीन है, तो पहले अपना ब्यौरा उसको देना पड़ेगा। जिस ज़मीन से संबंधित वो करेगा उसके बारे में पूरा डिटेल्स उसको देना पड़ेगा। समझ रहे हो? देना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ से लाया, कहाँ से आया, और 2 लाख से ऊपर जितना भी नगद उसने किया था, 2, 4, 5, 10 लाख जो भी है, 12 लाख, 20 लाख, ठीक है, जितना भी दिया उसने, उससे पहले जो है उसको जो है ब्यौरा देना पड़ेगा कि यह पैसा तुम कहाँ से लाया, कैसे तुम्हारे पास आया। समझ रहे हो? अब देखो, यानी कि ज़मीन से जितने भी विवाद हैं ज़मीन से संबंधित, समझ रहे हो साथियों, आज कोई भी ज़मीन का टुकड़ा खरीदा हमने, मान लिया कुछ पेमेंट दे दिया, कुछ पैसा दे दिया, तो अब सामने वाला जो है पोजीशन नहीं दे रहा है, आजकल उसका अधिकार नहीं दे रहा ज़मीन पर, तो अब कोर्ट जो है, अब कोर्ट में तो जाएंगे ना, कोर्ट में तो जाएंगे ही। तो देखो, कोर्ट ही बची है लास्ट में। पहले कोर्ट को दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ से आया, आपको प्रूव करना पड़ेगा भाई, ये पैसा कहाँ से, आपको नौकरी से कमाया, कहाँ से कमाया, ठीक है, तब वो मुकदमा चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। यही हम आज का वीडियो में क्लियर करेंगे। पूरा वीडियो देखना, आगे महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत सारे लोग इसमें ज़मीन उमीन खरीदते हैं, इसमें मामला में फंस जाते हैं। देखिए, और जैसे ही कोर्ट के पास में मुकदमा आता है तो कोर्ट क्या करेगी, पहले सामने वाले बंदे से तसल्ली कर लेगी, पूछ लेगा भाई, उससे सारा कुछ जानकारी लेगा, और यह पैसा कहाँ से लाया, ठीक है। अगर वो ब्यौरा देता है तब तो ठीक है, अगर नहीं देता है तो क्या किया जाएगा, समझो। पूरा वीडियो में बने रहना। देखो, कोर्ट उस व्यक्ति के उस इनकम के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता देगी। इनकम, क्योंकि 2 लाख से ऊपर का कैश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो बता देगी। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, उस पैसे के ऊपर अपनी छानबीन करेगा।
ठीक है, यानी कि इंक्वायरी करेगा। भाई देखो, बैंक से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो हम इसलिए बनाते हैं, दोनों रिलेटेड है। ज़मीन का जो खरीद बिक्री होगा, ज़मीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, बैंक से तो ज़रूर रिलेटेड रहेगा, इसलिए बैंक का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि हर आदमी का बैंक का खाता होता है और हम पर डे 1-2 दिन में एक बैंक का वीडियो देते हैं आप लोग को। उसके बाद देखिए क्या करेगा, छानबीन करेगा और इंक्वायरी करेगा, जांच करेगा। उसके बाद जब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो है जानकारी वो नहीं दे देता, तब तक रिपोर्ट जो है नहीं आएगा। भाई समझ रहे हो, उस ज़मीन से संबंधित विवाद कोई भी ट्रायल कोर्ट जो है नहीं चला पाएगी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट देगा, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा कि क्या है, गलत है, सही है, भाई तभी कोर्ट में केस होगा, नहीं तो नहीं होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिपोर्ट नहीं दिया तो नहीं चलेगा। क्लियर समझ लो भाई, कोर्ट में केस नहीं होगा, दो रिपोर्ट दे देगा, नहीं ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। ये चीज़ें आने की, जब तक स्पष्ट ब्यौरा नहीं आ जाता तो आपने जो है कोई भी लेन देन जो किया है किसी भी ज़मीन को खरीदने से पहले, ठीक है, या बेचने से पहले जो भी है, तो आपको उसका पैसा जो नगद है ना, उसका ब्यौरा देना पड़ेगा कि वो पैसा कहाँ से आया। ठीक है, अब ऐसा जो भी किया जा रहा है वो काले धन को कम करने के लिए, ब्लैक मनी जो है उसको साफ करने के लिए की, कम करने के लिए लोग यहाँ ब्लैक मनी को साफ कर लेता है, ज़मीन खरीद देता है, ज़मीन बेच देता है, इस तरीके से करता है लोग। तो इसलिए सरकार इस पर बहुत कड़ा सख्त हो गया है। अभी जितने भी ब्लैक मनी लोग कर रहे हैं, कड़ा सख्त निर्देश सरकार इस पर एक्शन ले रही है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, काले धन को साफ साफ स्पष्ट में इस जजमेंट के अंदर एक एक बात लिखी गई है और ऐसा कदम उठाया गया है। ये जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, इसमें हर एक चीज़ को लिखा गया है। समझ पा रहे हो। अब देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जो है नगद लेन देन कर लेते हैं, मतलब रुपया दे देते हैं कैश में और ज़मीन वो खरीद लेते हैं या वो बेचने वाला ले लेता है। समझ रहे हो। अब देखो, मोस्टली लोग ज़मीन का नगद लेन देन ही करता है, क्योंकि मतलब कि कलेक्टर रेट जो ज़मीन का कम होता है, मतलब कि ज़मीन का जो रेट होता है वो कम होता है और ख़रीदा बहुत 4-5-7 गुना महंगी हो जाती है, रेट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो है ऐसा किया जाता है। लेकिन सरकार को तो जो रेट जो कम मिला, तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए दोनों बात आ गई ना, काले धन की भी और फीस की भी। समझ रहे हो, सरकार ने मुख्य कदम उठाया। अगर ज़्यादा पैसा करेगा सरकार को टैक्स ज़्यादा जाएगा, इसलिए नगद लेन देन कर लेता। कितना दिया सरकार को कुछ पता नहीं चले, खाली एक जो ज़मीन का जो रेट होगा उस हिसाब से मान लिख दिया, उसमें सेल डीड में केवल्ला में कि मान लीजिए ज़मीन लिया 10 लाख का, तो उसमें लिख दिया 7 लाख का, 6 लाख का, 5 लाख का, और उसको टैक्स कम लगा, 10 लाख लिखेगा 10 लाख का टैक्स लगेगा। समझ पा रहे हो। और जो रेट ज़मीन का होगा उस हिसाब से जितना रेट होगा उतना ही लिखता है, जबकि पैसा में ज़्यादा में बात हुआ है। समझ रहे हो। तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, काले धन की और भी फीस कम थी तो सरकार को मुख्य कदम उठाया गया। अब दो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्यों इसको इस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि ज़मीन का जो लेन देन में लोग यहाँ पर हेर फेर करते ही हैं। और आप लोग ज़मीन का कोई भी लेन देन करते हो भाई, चाहे वो नगद में करते हो या नगद का ब्यौरा जो है आपके पास में होना चाहिए, नगद का प्रूफ होना चाहिए आपके पास। अदरवाइज इन फ्यूचर में कोई भी विवाद अगर होता है उस ज़मीन से रिलेटेड, अगर आप कोर्ट में जाते हो तो उसमें क्या होगा, वो मुकदमा नहीं लिया जाएगा, आपका केस कोर्ट में उससे संबंधित आपका नहीं लिया जाएगा। समझ रहे हो। इसकी एक कॉपी पूरे भारत में दे दी गई है और वो जो है मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। आप लोग को बहुत बार हम वीडियो में बताएं भी कैसे कैसे आपको लेना है, जजमेंट कॉपी कैसे कैसे डाउनलोड करना है। गूगल पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे लोग जजमेंट कॉपी देते भी हैं। समझ रहे हो। तो भाई आप लोग अगर इस तरह चाहिए तो टेलीग्राम को जाके डाउनलोड करो और टेलीग्राम में ज्वाइन करो, वहाँ पर उस तरह का हम भेज देंगे। ठीक है, हमारे पास जजमेंट कॉपी आएगा तो हम भेज देंगे, तो टेलीग्राम आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, अब यह जो है क्या निर्देश दिया गया आपको मैं बता दूं डायरेक्ट इस जजमेंट के बारे में। समझ रहे, जजमेंट जानिए, फैसला जानिए। समझ रहे हो। यहाँ देखिए, जब भी इस दावे के साथ एक वाद अगर दायर किया जाता है किसी भी लेन देन के लिए, मान लीजिए 2 लाख और उससे अधिक का अगर भुगतान नगद में किया गया है, तो कोई भी ज़मीन से संबंधित अगर वाद अगर कोर्ट में आएगा और उस वाद में अगर इस बात का जिक्र है कि 2 लाख से ऊपर का नगद लेन देन था, समझ रहे हो भाई। बैंक के रूल में अभी आप लोग को हम बताए हुए थे 2 लाख से ज़्यादा होगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा। अरे देखिए, यहाँ 2 लाख का बात आ गया है। समझ रहे हो। अब देखिए, तो अदालतों को क्या लेन देन को स्थापित करने के लिए, लेन देन के ब्यौरों को देखने के लिए, उसकी जांच करने और आयकर अधिनियम की धारा 269 ST के उल्लंघन अधिक कोई हो तो सत्यापन के लिए अधिकार क्षेत्र वाले आयकर विभाग को इसकी सूचना देनी होगी।
समझ पा रहे हो। और देखो, तो अगर हम क्या करेंगे, कोई भी मुकदमा अगर कोर्ट में लेके हम जाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या करना पड़ता है, मतलब हमारे पास अगर मानिए पैसा खो गया या ज़मीन खरीदने के लिए बहाने हमारे पैसे कोई खा गया, तो पहले कोर्ट इसकी छानबीन करेगी और यह पैसा हम लाए कहाँ से, और इसकी छानबीन के लिए कोर्ट क्या करेगा, जो भी उसका क्राइटेरिया होगा उसको पूरा किया जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में होगा, इसकी जानकारी अब कोर्ट जो है दे देगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें हैं। और आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब क्या करेगा, जब अदालत से जो है अन्यथा किसी भी कोई जानकारी अगर प्राप्त होती है तो अधिकार क्षेत्र वाले आयकर प्राधिकार कानून से उचित प्रक्रिया का जो है पालन करते हुए उचित कदम उठाया जाएगा। समझ पा रहे हो, उचित कदम उठाया जाएगा, यानी कि जैसे ही जानकारी मिलेगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाएगी, फिर वो छानबीन करेंगे और वो छानबीन करेंगे कि यह पैसा तुम लाया कहाँ भाई, तुम बताओ कहाँ से पैसा आया तुम्हारे पास। कोई केस करने से पहले तुमको बताना पड़ेगा, तुम ज़मीन जो खरीदा तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया, समझ रहे हो, तब जाके तुम्हारा केस होगा क्लियर। तुम बताओगे सोर्स, नहीं बताओगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा। उसके बाद देखिए एक बात और, पैसा मतलब देने वाला या जो है पैसा जो देने वाला है वो नहीं फंसेगा, लेकिन उस जो लेने वाला भी है वो भी नहीं फंसेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फंसेगा नहीं। जिसने 2 लाख से ऊपर का पैसा लिया हो ज़मीन बेच के, तो उसके सामने वाले पार्टी से तो ब्यौरा जो है लेना तो पड़ेगा, सरकार का ये नियम है भाई, कहाँ से तुम्हारे पास आया 2 लाख से रुपये से ज़्यादा, समझ रहे हो। तो ये हुआ पैसा कहाँ से आया, और अगर आपने ब्यौरा नहीं लिया, नहीं दिया, तो आगे क्या होगा, वह जो नगद जो ऐसे जो स्वीकार जो है कर लेता है तो उसके ऊपर उतना ही जुर्माना भी लगाया जाएगा जितना उसने नगद लिया है। समझ रहे हो, 10 लाख के अमाउंट अगर लिया है तो 10 लाख का जुर्माना। इस केस में अगर कोई 5 लाख लिया है तो 5 लाख का जुर्माना, मतलब इस केस में अगर कोई 50 लाख के लिए है तो उसको 50 लाख का जुर्माना लगेगा। समझ पा रहे हो। तो जब भी पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किए गए दस्तावेज में किसी भी अचल संपत्ति के ट्रांसफ़र के लिए 2 लाख या उससे अधिक की राशि का भुगतान करने का अगर दावा किया जाता है तो यह जो रजिस्टर होता है, यानी पंजीकरण जो होता है के बारे में जो रजिस्ट्री होगी, रजिस्ट्री यानी जब कोई भी किसी भी ज़मीन की अगर आप रजिस्ट्री करवाते हो और रजिस्ट्री में अगर आप यह दिखाते हो कि यह जो है ज़मीन जो ली थी मैंने वो 5 लाख में 10 लाख में नगद ली थी या 10 लाख में ली थी, समझ लीजिए, तो वहाँ भी आपको ये दिखाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। आप देखिए, यानी कि ज़मीन अगर मान लीजिए आप अपने नाम से करवा रहे हो तब भी आपको ब्यौरा देना पड़ेगा कि नगद या पैसा जो है आप कहाँ से लाए। और इस ज़मीन से संबंधित कल कोई भी अगर झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, तो कोर्ट में आपका मुकदमा तभी चलेगा जब आप उसका ब्यौरा दोगे। तो दोनों बातें हो गई कि आने की ज़मीन खरीदना अब जो है ऑनलाइन खरीदना आसान हो गया है भाई, समझ रहे हो, ऑनलाइन पेमेंट करो। अब देखिए, अगर आप नगद में खरीदते हो तो कल को कानूनी सहायता आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप उस पैसे का ब्यौरा नहीं दे पाओगे, समझ रहे हो। तो यह जजमेंट यह कहना चाहता है कि इसकी एक पूरे कॉपी भारत में दे दी गई है, और यह मत सोचिएगा कि यह सुप्रीम कोर्ट के मतलब दिया है तो कल भूल जाएगा, मतलब हर एक कोर्ट में भेज दिया गया, जितने भी कोर्ट में। तो मतलब कि जो भी पैसा जो है, मतलब कि जो पैसा आप कैश में लेन देन करते हो उसका ब्यौरा देना पड़ेगा, तब जाके कोर्ट में केस होगा। अगर नहीं दोगे भाई तो कोर्ट में कोई केस नहीं होगा ज़मीन से संबंधित, क्लियर समझ लो। अगर आप ऑनलाइन से पेमेंट करते हो तो उसका ब्यौरा हो जाता है कि ऑनलाइन से पेमेंट किया है, उसका सोर्स पता चलता है, तो उस स्थिति में केस दर्ज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये सभी आयकर जो इनकम टैक्स का जो भी अधिकारी होंगे उसके पास नीचे से नीचे वाले आएगा। हाई कोर्ट के पास भी एक कॉपी गई है, और हाई कोर्ट के अंदर में जितने भी ट्रायल कोर्ट आती है सबको नोटिस भेजा गया, जो आपके ज़िले में जो कोर्ट है उनको भी भेजा गया है, ये नोटिस उनके पास भी गया है। समझ पा रहे हो, यह अब आ गया समझ में। आप देखिए, तो ज़मीन जो भी आप करवाएंगे तब भी पैसे का आपको ब्यौरा देना पड़ेगा। ज़मीन से संबंधित जो है अगर कलेश हो गया तो कोर्ट में पहले आपको ब्यौरा देना ज़रूरी है, अदरवाइज मुकदमा आपका नहीं होगा। क्लियर समझ में आ गया। और भुगतान करने का अगर दावा किया जाता है तो अधिकार क्षेत्र वाले जितने भी पंजीकरण को इसकी सूचना अधिकार क्षेत्र वाले आयकर प्राधिकार होगा उसको देनी होगी। यानी कि तहसीलदार, जिसको आप लोग कर्मचारी बोलते हैं, बिहार में कर्मचारी होता है, क्या करेगा कर्मचारी जो है, जो भी ज़मीन आपका है
तहसीलदार का ब्यौरा यानी कि कर्मचारी का ब्यौरा जो है आपको देना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से लाया। और मतलब कि कर्मचारी ब्यौरा अगर नहीं मिला आपको, समझ रहे हो, तो बोलेगा कि इनकम टैक्स वाले को बोलेगा कि भाई इसको पकड़ो, ठीक है, इनके पास जो है कहाँ से पैसा आया, इस पर कार्रवाई करो। कौन? जो कर्मचारी होगा वो। तो पहले कानून में उचित प्रक्रिया का पालन करेगा। रजिस्ट्री कराएंगे तो वहाँ से ही होगा ना, रजिस्ट्री कचहरी से जो उस वहाँ का कर्मचारी होगा, जो वहाँ का अधिकारी होगा, तो वो तो पूछेगा ही पैसा कहाँ से हुआ, नगद लेन देन क्या हुआ नहीं हुआ। आप देखिए, यदि किसी अचल संपत्ति से संबंधित, अचल संपत्ति वाले जमीन जायदाद, जमीन फ्लैट, जमीन से फ्लैट किसी भी लेन देन में किसी अन्य स्रोत या तलाशी या मूल्यांकन कार्रवाई के दौरान 2 लाख या उससे अधिक की अगर राशि भुगतान किया गया है तो आपका रजिस्ट्री प्राधिकारी का विफलता को राज्य संघ के मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया जाएगा। समझ रहे हो। और देखिए, ताकि लेन देन की सूचना देने में विफल रहे ऐसे अधिकारी की उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अगर किसी ने बिना मतलब कि जांच किए उसकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्री करा ली, समझ रहे हो, तो उसका मुकदमा जो है रजिस्टर कर लिया, तो उस अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी। भाई अधिकारी तो फंसेगा ही, समझ रहे हो। आप देखिए, तो ज़मीन का अगर अपने नाम करवाना अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा धीरे धीरे उनके लिए, जिन्होंने नगद लेन देन किया है या फिर ज़मीन अपना नाम करवाना चाहता है या ज़मीन से संबंधित विवाद का मुकदमा अगर चलाना थोड़ा अब मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे हो। अगर अधिकारी ने जो है वो अगर कार्रवाई नहीं करता तो अधिकारी फंसेगा, और अपना ब्यौरा अगर नहीं दिया फिर आपका मुकदमा नहीं चलेगा। समझ रहे हो। ज़मीन का रजिस्ट्री नहीं मतलब कि नहीं होगी। उक्त चर्चा के आलोक में हमारा जो मत है, शिकायत को सीपीसी के आदेश के फलना के तहत खारिज कर देना चाहिए। अब खारिज यहाँ से जो है अगर नहीं हुआ, समझ रहे हो, तो क्या होगा, कहाँ कहाँ जो है आप लोग को यहाँ पर समझिए कहाँ कहाँ से हुआ है। इसलिए हाई कोर्ट के साथ जो है ही ट्रायल कोर्ट द्वारा अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने का आदेश कानून में कायम नहीं कर सकते। समझ रहे हो। यानी कि किसी भी बंदे ने अगर ट्रायल कोर्ट में केस अगर चलाया होगा, तो साथियों मेरे से किसी ने मान लीजिए 50 लाख या मान के चलिए कोई 50 लाख लिया, कोई 50 करोड़ का समझौता था, तो 50 लाख का एक टोकन अमाउंट थी, ठीक है। अब न मेरे पास पैसे मिल रहे, न ही ज़मीन मिल रहे हैं, तो ट्रायल कोर्ट ने कहा कि 50 लाख रुपया कहाँ से लेके आया। समझ रहे हो। पहले ब्यौरा दे, वो ब्यौरा नहीं दे पाया तो ट्रायल कोर्ट ने मुकदमा कैंसिल कर देगा। नहीं होगा भाई, आपका केस ही कैंसिल हो जाएगा, साफ साफ केस। कोई अगर आप रजिस्टर भी हुआ तो केस कैंसिल कर दिया जाएगा। वही बोल रहा हूँ, नहीं होगा। समझ रहे हो। अगर ब्यौरा आप नहीं देंगे 50 लाख रुपया कहाँ से आया, क्या आया, नहीं आया। अगर नगद लेन देन किए हो तो ऑनलाइन में भी किए तो उसमें भी बताना। ऑनलाइन में तो आसान होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, नगद लेन देन में ये दिक्कत है। उसके बाद देखिए, तो वो अगर जो भी रहेगा आदमी, वो हाई कोर्ट में भी कहा कि पहले ब्यौरा दे। हाई कोर्ट में भी गया एक आदमी, तो वहाँ पर 50 लाख का जो है ब्यौरा नहीं दे पाया था, हाई कोर्ट ने भी उसको खारिज कर दिया। एक आदमी गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा आवेदन को खारिज करने के बाद कानून कायम जो है हम रखेंगे, ये जो है उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। और यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात पर सहमत किया और गाइडलाइन जारी कर दी कि पूरे इंडिया के लिए अगर कोई भी ज़मीन का टुकड़ा नगद खरीदता है या बेचता है तो उसका उस पैसे का जो नगद है उसका ब्यौरा आपके पास में होनी चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आया, अगर वो आपका ब्यौरा नहीं दे पाते हो तो उस ज़मीन की रजिस्ट्री होगी, क्योंकि रजिस्टर आपके पास ब्यौरा मांगेगा ज़रूर। समझ रहे हो। और उस ज़मीन से संबंधित जो भी विवाद हो गया, उस विवाद का मुकदमा आप कोर्ट में नहीं चला सकते हो जब तक कि आपके पास में ब्यौरा नहीं हो। और कोई भी व्यक्ति अगर केस ले भी लेता है तो भाई जिसने केस लिया उस केस ले वाले के ऊपर जो है कार्रवाई होगी, वह भी आपको हम बता दे रहे हैं। समझ रहे हो। तो ये राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर जुर्माना लगाने के लिए अधिनियम में नई धारा 271 DA जोड़ने का प्रस्ताव है। और जुर्माना ऐसे प्राप्त की गई राशि के बारे में प्रभावित जो है जितना भी उसने राशि प्राप्त की है, 20 लाख रुपया प्राप्त किए तो 20 लाख की जुर्माना देना होगा। 30 लाख प्राप्त किए तो 30 लाख का, 50 लाख प्राप्त किए तो 50 लाख, 5 लाख प्राप्त किए तो 5 लाख, जितना प्राप्त किया है। भाई तूने पैसा लिया है, पूछा जाएगा कहाँ से लाया, कैसे लाया। तो कोई भी ज़मीन का अगर नगद लेन देन कर रहे हो, ठीक है, तो उस पैसे का ब्यौरा आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इस ऑर्डर के कॉपी पूरे इंडिया में जितने भी कोर्ट हैं
और जजमेंट है, सब भेज दिया गया। और 16 अप्रैल 2025 को इसके बारे में अगर कोई भी ज़मीन अगर आपके नाम को करवानी है या मुकदमा अगर चलवाना है तो पैसे के बारे आपके पास में होनी चाहिए। वो पैसा कहाँ से आपके पास आया, किस आधार पर आया। लेकिन अगर आपने नगद लेन देन करके रखा हो, चेक से पैसा दे रखा हो, तो इसकी दिक्कत नहीं है। गूगल पे अगर करके रखे हो, फ़ोन पे, पेटीएम करके रखे हो, बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर रखे हो, चेक से कर रखे हो, बैंक ड्राफ्ट से करके रखे हो, तो इसका कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वो सरकार के पास में रिकॉर्ड है। अगर ऑनलाइन के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, बैंक से ट्रांसफ़र किए, कोई भी तरीके से ऑनलाइन ट्रांसफ़र हुआ है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नगद पैसे लेन देन किए हो भाई तो उसमें ये दिक्कत आने वाली है। आपका कोर्ट में केस दर्ज नहीं किया जाएगा। अगर ब्यौरा नहीं दोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जो है राजस्व विभाग उनको बताएगा। आगे देखिए, सरकार के पास रिकॉर्ड नहीं है नगद का, क्योंकि नगद का जो भी रिकॉर्ड है वो सरकार के पास नहीं है, समझ रहे हो। तो अब सरकार ने यह नई चाल चली है, तो यहाँ पर फंसने वाला बहुत सारे लोग फंस भी रहे हैं। तो ये सरकार के द्वारा ये नया चाल चला गया है लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का, समझ पा रहे हो। गवर्नमेंट के द्वारा ये नया चाल चला गया, मतलब कोई भी अगर केस आप दर्ज करवाने जाओगे इससे नगद लेन देन में, तो अगर आप ब्यौरा नहीं दे पाओगे तो आपका केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, साफ साफ हम आपको बता दिए। तो आप लोग को जो है समझ के करना है भाई। जो भी ज़मीन खरीद रहे हो, किसी से ले रहे हो, तो पैसे ऑनलाइन ही देने का कोशिश करो। बता दिए, इस वीडियो से यही सीख मिलेगा। बाद में बोलोगे हम पछताएंगे। कोर्ट में अगर ज़मीन में कोई तरह का लफड़ा होता है, वो ज़मीन फोर्जर होता है या कुछ तरह से ठका जाते हो, तो कोर्ट में केस भी नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए ये वीडियो हम बनाए। आप लोग सख्त रहें और सीख रहें। ज़मीन में किसी भी तरह का दिक्कत बाद में आएगा तो फिर आप कोर्ट में आपका मुकदमा ही कैंसिल हो जाएगा। अगर आप नगद केस लेन देन किसी को दे रहे हो तो भाई उसका ब्यौरा आपको देना होगा। ज़्यादा बेटर होगा ऑनलाइन चेक से दें, बैंक ट्रांसफ़र से दें, ये तरीका से आप दे सकते हैं, समझ रहे हैं, उसके अकाउंट पर। तो ये तरीका से पैसे आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे आपको फिर कोर्ट में केस करने में कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा, कोई तरह का परेशानी नहीं आएगा, समझ पा रहे हो। तो ये वीडियो देखो हमने क्लियर कर दिया है, बता भी दिया पूरा समझा के। आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा लाइक कर दोगे भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, और एक घंटी बजा दोगे, और वहाँ पर ऑल पर क्लिक कर दोगे। और कमेंट में कुछ सवाल है पूछोगे कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। जो भी सवाल है आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक दे देना। आपका फीडबैक का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में लिख के कुछ पूछना है तो वो भी बता देना। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम को, इंस्टा को फॉलो कर दो। धन्यवाद।